नमस्कार, मैं डॉक्टर वेदुला रामलक्ष्मी माइंड बॉडी एंड सोल की इस अद्भुत जर्नी में आप सभी का स्वागत है। स्वाधिष्ठान या सेक्रल चक्र, यह मूलाधार चक्र से 3 इंच ऊपर होता है, या यूं कहें कि वो हमारे जेनिटल्स और सेक्स ऑर्गन्स के पीछे होता है। इसका रंग नारंगी, बीज मंत्र वंग। इसका संबंध जल तत्व से होता है और यह मनुष्य के शरीर में ओवरीज एंड टेस्टिकल्स से जुड़ा हुआ होता है। स्वाधिष्ठान चक्र दरअसल हमारे जीवन में इमोशंस, फीलिंग्स, सेक्सुअलिटी, सेंसुअलिटी, प्लेजर, हमारी पसंद और नापसंद से जुड़ा हुआ होता है। यह मनुष्य के भीतर जीने की ललक जगाता है। यह मनुष्य के जीवन को उत्साह और उल्लास से भर देता है और साथ ही यह मनुष्य को सिखाता है कि उसके इमोशंस क्या हैं और औरों के इमोशंस क्या हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम दूसरों के इमोशंस को अपना बनाकर जीने लगते हैं, जैसे कि क्रोध हम पर करता कोई और है, लेकिन उस क्रोध का बोझ हम अपने ऊपर लेकर इस तरह से जीने लगते हैं जैसे कि वो उनका नहीं बल्कि हमारा इमोशंस है। और ऐसे में स्वाभाविक सी बात है कि जीवन में असंतुलन आ ही जाता है। तो स्वाधिष्ठान चक्र, सेक्रल चक्र हमें सिखाता है कि मेरे इमोशंस क्या हैं और किसी और के इमोशंस क्या हैं। हम ये फर्क कर सकते हैं। स्वाधिष्ठान चक्र की भी 2 शक्तियां होती हैं, सकारात्मक और नकारात्मक, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एनर्जीज। उसकी जो नेगेटिव एनर्जी है वो है गिल्ट, अपराध बोध, और पॉजिटिव एनर्जी ठीक इसके विपरीत, इनोसेंस। जब मनुष्य के मन पर गिल्ट का पर्दा पड़ जाता है तो इसका इनोसेंस कहीं छुप जाता है और वो अपने जीवन के वास्तविक रूप से परिचित नहीं हो पाता, अपने आप के वास्तविक रूप से भी वो दूर हो जाता है। इसीलिए हमें अपने भीतर के गिल्ट या अपराध बोध नामक एनर्जी को बदलना होगा, ट्रांसफॉर्म करना होगा इनटू इनोसेंस। मूलाधार चक्र की ही तरह स्वाधिष्ठान चक्र का इंबैलेंस होना बच्चों के बचपन से ही प्रभावित होता है, या हम कहें कि शुरू होता है। परिवार के सदस्यों और विशेष करके माता पिता के बीच के इमोशनल रिलेशनशिप्स कैसे हैं, उनके बीच की कड़वाहट बच्चों के सर चढ़ जाती है। कई बार अपने बिजी स्केड्यूल में और विशेष करके अपने करियर पर फोकस करने की वजह से या किन्हीं और प्रायोरिटीज की वजह से माता पिता बच्चों की तरफ ध्यान नहीं दे पाते। मोबाइल्स, इंटरनेट भी इसकी एक बहुत बड़ी वजह है, जिसकी वजह से बच्चे माता पिता से दूर होते चले जाते हैं, निग्लेक्टेड होते चले जाते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि माता पिता डिसाइड करते हैं कि बच्चों को क्या फील करना चाहिए। फीलिंग्स उन पर इंपोज कर दी जाती हैं और जैसे ही फीलिंग्स इंपोज्ड होती हैं तो वो इंपोज्ड होते होते फ्रोजन फीलिंग्स का रूप ले लेती हैं। अब ये फ्रोजन फीलिंग्स क्या हैं? जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी लड़के को चोट लगती है, मानसिक या शारीरिक, वो आकर माँ के पास या पिता के पास रोता है, अपने फीलिंग्स को शेयर करता है, तो माता पिता ये कहकर उसे चुप करा देते हैं कि ये क्या कर रहा है, लड़की की तरह रोता है। लड़के रोते नहीं हैं। बचपन से ही लड़कों के दिमाग में ये फीलिंग डाल दी जाती है कि उन्हें रोना नहीं है, अर्थात वो कमजोर नहीं दिख सकते भीतर से, भले ही वो जितने भी कमजोर क्यों ना हो। इसीलिए लड़कों को बचपन से ही ये समझ में आ जाता है कि हम अपने फीलिंग्स किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, जिसका प्रभाव उनके पूरे जीवन पर पड़ता है। और कभी कभी इसीलिए वे इनसेंसिटिव से भी लगने लगते हैं, क्योंकि बचपन से उनको सिखाया ही नहीं गया है कि सेंसिटिविटी होती क्या है। और ये फ्रोजन फीलिंग्स बच्चों को बड़े होते तक
पूरी तरह से बदल देते हैं। बच्चों को फील करने के ऑप्शंस तक नहीं दिए जाते। उनके पास सिर्फ 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो ऐसे फील करो या फिर वैसे फील करो। बीच का रास्ता उनके लिए बंद हो चुका होता है, जिसकी वजह से ये स्वाधिष्ठान चक्र धीरे धीरे अवरुद्ध होता चला जाता है। बच्चों के बिहेवियर को सुधारते और उनमें संस्कार डालते डालते माता पिता उन्हें ये भी सिखाने लगते हैं कि क्या फील करना सही है और क्या फील करना गलत, जिसकी वजह से बच्चे जजमेंटल हो जाते हैं। यदि इमोशंस ब्लॉक्ड हैं, इसका मतलब है कि हम जजमेंटल हो रहे हैं, और जजमेंटल होने का सीधा मतलब है कि हमारे भीतर कुछ तो गलत है, और वो गलती है सैक्रल चक्र या स्वाधिष्ठान चक्र का असंतुलित होना। स्वाधिष्ठान चक्र का स्वरूप क्या है और इसे कैसे संतुलित या एक्टिव किया जा सकता है, इसे जानने के लिए देखते रहिए माइंड, बॉडी एंड सोल।